यहाँ पे पूछा क्या गया, ऑफकोर्स ये प्रोजेक्टाइल रहेगा, तो 37 डिग्री मतलब समवॉट इधर किधर तो आया रहेगा। हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना बना रहा है, ऑफकोर्स ये कितना 37 बना रहा है, तो ये 37 डिग्री हो गया। आपको वेलोसिटी v ढूंढना है, तो इस तरफ क्या रहेगा, v cos थीटा रहेगा जिसके एंगल बना रहा है, ये क्या रहेगा v sin थीटा रहेगा। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे हम लोग करते, इस तरफ एंगल बना रहे तो ये क्या रहेगा 100 cos 53 रहेगा, इस तरफ एंगल क्या रहेगा 100 sin 53। कौन से दो वेलोसिटीज बराबर है, v cos थीटा 100 cos 53, ये दोनों बराबर है ना, यही हमने कंडीशन में लिखा था, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये क्या होएगा 100 cos 53, ये इक्वल टू कितना रहेगा v cos थीटा रहेगा। cos ऑफ 37 होएगा ना यहाँ पे, तो ये cos ऑफ 37 रहेगा, ये रहेगा v cos 37 का वैल्यू कितना रहेगा 4/5, cos ऑफ 53 का वैल्यू कितना है 3/5, यहाँ पे कितना रहेगा 100, 5 और 5 कैंसिल, ये कितना रहेगा v इक्वल टू 100 इंटू 3 अपॉन कितना रहेगा 4, 4 और ये कैंसिल, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 75 मीटर पर सेकेंड। अब आपको सारे फॉर्मूले रटने नहीं है, बस अपना दिमाग लगाओ। टाइम कितना पूछा है, हमें ये पॉइंट पे क्या क्या डेटा मालूम है। एक तो पता है कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ये कितना था, इट वाज 100 cos 53, तो इधर मैं लिखता हूं 100 cos 53। फिर और क्या डेटा पता है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन भी पता है 100 sin 53 है, और ये इक्वल टू क्या है फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, लेकिन मुझे फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ढूंढ के निकालना पड़ेगा, तो ये कितना रहेगा, इट विल बी 100 सॉरी 100 नहीं, मेरा गलती था, यहाँ पे रहेगा 75 sin 53 रहेगा। चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ये भी मुझे पता है कितना रहेगा -g रहेगा। ओके, अब और कुछ डेटा मुझे पता है क्या, ऑफकोर्स इसमें और कुछ डेटा मुझे पता नहीं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वो कंडीशन अप्लाई करूंगा, दैट इज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का फॉर्मूला, क्योंकि याद है आपको जब मैंने पीछे किया था हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया था, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस यहाँ पे क्या आएगा ए टी आएगा। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आपको पता है इट इज व्हाट 75 साइन ऑफ 53 कितना है 4/5, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इट इज 100 साइन ऑफ 53 इज 4/5, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन ये आपको कितना कितना -10 इंटू क्या रहेगा t। फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, जस्ट दिमाग लगाना। ये कितना होएगा 15, 15 4 जा 60, ये और ये कैंसिल, 20 इंटू 4 इज 80, प्लस 80 इधर गया तो क्या होएगा -80 इक्वल टू -10t होएगा। आंसर कितना आ रहा है -20 इक्वल टू -10t, माइनस और माइनस कैंसिल, टाइम इक्वल टू कितना लगेगा वहां पे पहुंचने 2 सेकेंड्स लगेगा। नेक्स्ट हम लोग क्या ढूंढेंगे, y ढूंढेंगे। y के लिए हम लोग ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, वहां पे हमने यूज किया था vy² इक्वल टू uy² प्लस 2ay इंटू टी यूज किया था। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन का हमें क्या करना है स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे ढूंढ लिया कि वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर कितना होएगा 3600। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में हमने ढूंढ निकाला कितना था 80, तो 80 का स्क्वायर कितना है 6400, ये कितना होएगा माइनस होएगा क्योंकि जी का वैल्यू नेगेटिव है, 2 इंटू 10 होएगा, टाइम टाइम नहीं सॉरी यहाँ पे वाई आएगा, मेरा गलती हुआ, यहाँ पे वाई आएगा जो आपको ढूंढना है। यहाँ पे क्या आएगा 3600 से कितना 6400 क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आएगा 2800 आएगा, और इसका साइन क्या रहेगा माइनस।
इधर कितना रहेगा, -2 इंटू 10 इंटू क्या आएगा, y आएगा, माइनस और ये माइनस कैंसिल, एक जीरो और ये एक जीरो कैंसिल, y का वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 140 मीटर। यहाँ पे 37 लिख लेना ये वाले पार्ट पे। तो ये कितना होएगा, वेलोसिटी इन y, तो यहाँ पे ये 3/5 होएगा। तो 3/5 मतलब 15 इंटू 3 कितना होएगा, 45 होगा। 45 माइनस 80 करोगे तो ये होएगा 35। 35 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये 3.5 सेकेंड होएगा। वैसे यहाँ पे किसका स्क्वायर करोगे, 35 का स्क्वायर, तो 35, एक सेकेंड है, 45 का स्क्वायर करोगे तो 45 का स्क्वायर इज 2025। 2025 को 6400 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे इट विल बी 2000 कम किया तो 4400 होएगा, और 25 कम करोगे तो ये होएगा 4375। इसको ऑफकोर्स 20 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाए कुछ डिफरेंट आंसर, जैसे एक सेकेंड, यहाँ पे इट विल बी 43.75 अपॉन 2। तो ये आप ढूंढ के निकालना, ये आंसर रहेगा। सबसे पहले हम लोग कुछ तो एक अजम्पशन करते हैं, ध्यान देना। ऑफ कोर्स ये जो रहेगा ये आपको ऐसे ही ट्रैवल करेगा, इसका मतलब यहाँ पे इसका जो भी इनिशियल वेलोसिटी रहेगा कुछ तो इस डायरेक्शन में रहेगा, ये कितना रहेगा, u रहेगा, ये कितना रहेगा, थीटा रहेगा। ओके, अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसके डायरेक्शन से आपका वेलोसिटी क्या रहना चाहिए, मतलब जो पॉइंट है, मतलब जो वेलोसिटी रहेगा ये क्या रहना चाहिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर रहने का मतलब क्या है कि जब आप यहां से एक लाइन खींचो, जैसे इसको एक रेड लाइन के थ्रू बताओ, जैसे ये क्या रहना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है इससे क्या रहना चाहिए, परपेंडिकुलर रहना चाहिए। आई होप ये सबसे पहली चीज आपको समझा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसको मैं क्या लेता हूं, v। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, u और v ये दोनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले आप क्या करो, बहुत सिंपल सा में ध्यान देना, u को क्या करो, रिजॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या आएगा, u वेक्टर जो है ये क्या रहेगा, u cos थीटा इंटू क्या आएगा, ऑफकोर्स आई कैप रहेगा, क्योंकि आपको पता है x डायरेक्शन में एंगल बना रहा है u cos थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई कैप आएगा। यहाँ पे ऑफकोर्स क्या रहेगा, u sin थीटा रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस u sin थीटा इंटू यहाँ पे क्या आएगा, j आएगा। चलो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल बनाओ, हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे कुछ तो एक एंगल बनता रहेगा, ये एंगल को आप क्या लो, अल्फा लो। अब यहाँ पे क्या क्या होएगा, जिसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है वो क्या रहेगा, v cos अल्फा रहेगा। यहाँ पे ये क्या रहेगा, इट विल बी v sin अल्फा। ओके, तो अब यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज, आप क्या करो, अल्फा मत लो, आप इसको क्या कंसिडर करो, थीटा ही कंसिडर करो, चेंज मत करो एंगल को। यहाँ पे आप क्या करो, थीटा लेना, ठीक है। ओके, अब आपने अगर थीटा कंसिडर किया है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक चीज सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा -g इंटू टी। अब -g इंटू टी क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले चीज आप एंगल को चेंज नहीं कर रहे हो। एंगल को चेंज नहीं करोगे इसका मतलब आपको किसको चेंज करना पड़ेगा, वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। अब वेलोसिटी चेंज कितने से होएगा,
वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, सॉरी इससे पहले चीज, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? इट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन कितना है ये पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट नंबर 2 पे एक्सेलरेशन कितना है? इट इज -g। ये क्या होएगा? टाइम से मल्टीप्लाई होगा, ये इक्वल टू क्या रहेगा? v रहेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? -gt। नहीं तो अगर आप अल्फा करोगे ना, प्रॉब्लम क्या होएगा? एक और एक कांस्टेंट आएगा जिसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होएगा। ओके, तो वेलोसिटी इन वाई, ये मतलब v पार्ट में क्या क्या रहेगा? ये तो u cos थीटा एज इट इज आएगा। कौन से डायरेक्शन में? आई डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे सॉरी, ये जो पार्ट है ये क्या रहेगा? इट विल बी u sin थीटा आएगा। यहाँ पे क्या होएगा? j होएगा, माइनस यहाँ पे आप क्या करोगे? g इंटू टी करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप? यहाँ पे u इंटू वी जो है, इसका आप क्या करो? डॉट प्रोडक्ट लो। अब u इंटू वी के बीच का एंगल कितना है? इट इज 90 डिग्री। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्या होएगा? u इंटू वी कितना होएगा? cos थीटा। एंड cos ऑफ 90 डिग्री कितना है? cos ऑफ 90 डिग्री 0 है। तो इसका जो भी प्रोडक्ट होएगा वो क्या होएगा? 0 होएगा। अब डॉट प्रोडक्ट करने को बहुत सिंपल है, आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते थे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्या होएगा? जब आप i इंटू आई या j इंटू जे करोगे तो वो 0 बन जाएगा, या फिर एक नया वेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो? डॉट प्रोडक्ट लो। तो डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने बहुत सिंपल होता है। इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसके साथ। तो ये क्या बन जाएगा? u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। आई कैप इंटू आई कैप कितना होएगा? 1 होएगा। प्लस अब यहां पे आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? u साइन थीटा जे, u साइन थीटा जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे रहेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और यहाँ पे j इंटू जे कितना होएगा? 1। फिर प्लस इंटू माइनस कितना होएगा? माइनस u इंटू जी टी साइन थीटा, और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे यू कैन जस्ट राइट, तो j इंटू जे कर सकते हो, इधर चाहे तो j लिख सकते हो, क्योंकि j एक्सिस में एक्ट कर रहा है। तो j इंटू जे कितना होएगा? यहाँ पे भी 1 होगा, इक्वल टू कितना होएगा? 0। अब ये पार्ट और ये पार्ट में u स्क्वायर क्या है? कॉमन है। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। इसको दूसरी साइड लेके जाओ तो ये क्या होएगा? u जी टी साइन थीटा बन जाएगा। एक u और ये u क्या होएगा? कैंसिल आउट होएगा। यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है? टाइम ढूंढना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है? 1। यहाँ पे क्या बचेगा? u बचेगा सिर्फ। g साइन थीटा कहाँ पे जाएगा? नीचे जाएगा। और यहाँ पे ये इक्वल टू क्या रहेगा? तो हेडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखा। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ओके, अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी सबसे पहले क्या रहता है? सबसे पहले मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। कोई भी इक्वेशन, सपोज इधर जो भी मोशन हो रहा है, आपको पता है प्रोजेक्टाइल का जो भी मोशन हो रहा है, ये किसके बीच में हो रहा है? वाई और एक्स एक्सिस के बीच में। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा और एक कर्व बनेगा। ओके, तो इसके मतलब क्या है कि आपका जो भी इक्वेशन रहना चाहिए वो इधर y के टर्म में रहना चाहिए, और वो क्या रहना चाहिए? फंक्शन ऑफ x रहना चाहिए। मतलब क्या? बेसिकली आपको किसके बीच में रिलेशन चाहिए? y और x के बीच में रिलेशन चाहिए। ओके, इसका मतलब यहाँ पे y और x के बीच में रिलेशन लाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑफकोर्स y यूज करना ही पड़ेगा। कुछ भी करके आपको y यूज करना है। तो y मतलब क्या? ऑफकोर्स यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? मैक्सिमम हाइट का कंसेप्ट यूज करोगे। ध्यान देना। तो यहाँ पे सपोज आपने क्या ढूंढा? ये पॉइंट आप ले रहे हो, चलो ये पॉइंट,
ये पॉइंट पे y का हाइट कितना रहेगा, ऑफ कोर्स y रहेगा, x का डिस्टेंस ये पॉइंट कितना रहेगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे x रहेगा। तो इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे ये क्या रहेगा, x, y रहेगा। ओके, अब इक्वेशन कैसे स्टार्ट करोगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ध्यान देना, पहले आप क्या करो, x के साथ कुछ रिलेशन ढूंढ निकालो। तो x इक्वल टू रहेगा इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, सॉरी x डायरेक्शन, ये आपको पता है क्या रहेगा, u cos थीटा, टाइम तो ऑफकोर्स t रहने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट, एक्सलरेशन इन x डायरेक्शन, ये ऑफकोर्स कितना रहेगा, 0। तो आपका x इक्वल टू क्या बन रहा है, u cos थीटा इंटू टी। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करें। वैसे आप क्या करो, s का फॉर्मूला y के टर्म्स में अप्लाई करो। तो y इक्वल टू रहेगा uy इंटू टी, हाफ इंटू यहाँ पे आएगा ay इंटू टी का स्क्वायर। ओके, ऑफ कोर्स यहाँ पे तो y आने वाला है, u y मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है, u sin थीटा इंटू क्या आएगा t। यहाँ पे एक्सीलरेशन आपको पता है माइनस होने वाला है, ये क्या रहेगा, जी टी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा 2। ओके, आपको रिलेशन किसके बीच में चाहिए, y और x के बीच में। यहाँ पे आप रिलेशन किसके बीच में देख रहे हो, y और टाइम के बीच में देख रहे हो ना। तो आप क्या करोगे, ये इक्वेशन नंबर 1 से आप टाइम का वैल्यू ढूंढ के निकालो। टाइम इक्वल टू रहेगा x अपॉन u cos थीटा। यही चीज आप क्या करो, y की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। तो y इक्वल टू क्या आएगा, u sin थीटा, टाइम के बदले क्या आएगा, x अपॉन u cos थीटा माइनस g इंटू टी का स्क्वायर। तो ये क्या रहेगा, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और पहले का एक 2 बच गया था तो ये 2 को लिख लो। u और u कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ x। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या रहेगा, टैन थीटा रहेगा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, जी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या होएगा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब ये आप क्या करो, ये आपको याद करके रखना, तो मतलब रिमेंबर। और एग्जाम में आपको रिमेंबर नहीं हो रहा है तो मैंने आपको बताया स्टार्ट किससे करना है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर के फॉर्मूला से स्टार्ट करो, x के टर्म्स में ढूंढो, y के टर्म्स में ढूंढ लो। ठीक है, कोई भी डाउट है पूछ लेना। ओके, अब इसके सेकेंड पार्ट में व्हाट यू कैन डू इज, जरा ध्यान दो, यहां पे y इक्वल टू x tan थीटा लिया माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या था, 2u स्क्वायर था। कॉस स्क्वायर को अगर मैं ऊपर लेके गया तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ओके, तो अब यहां पे ऑफ कोर्स x tan थीटा आएगा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा, 2u स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा क्या रहेगा, इट इज 1। यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हो गया एक दूसरा रिलेशन जो आप याद कर सकते हो। अब जो ये फॉर्मूला, चलो आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला याद नहीं है, सपोज ये फॉर्मूला याद है। ओके, अब ये फॉर्मूला आप यूज कब करोगे, जब भी आपको क्वेश्चन में tan थीटा दिया रहेगा या आपको tan थीटा या एंगल ढूंढना रहेगा, तो आप चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मैं वापस रिपीट करता हूं, जब आपको क्वेश्चन में tan थीटा दिया रहेगा या फिर आपको tan थीटा ढूंढने बोला रहेगा, तो आप ये रिलेशन याद रखना या फिर ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। ओके, अब मैं क्या करता हूं, ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूं,
वापस सेम इक्वेशन यूज करता, ध्यान देना। tan थीटा को आप कैसे लिख सकते हो? sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पे g x स्क्वायर, ये कितना होएगा 2 u स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा। अभी क्या करो आप, सबसे पहले चीज क्या क्या कॉमन है उसको बाहर निकालो। एक x, दूसरा एक cos थीटा कॉमन है, और क्या करो एक sin थीटा को भी कॉमन लो। ओके, इससे क्या होएगा ध्यान दो। ऑफकोर्स आपने पहले टर्म से तो x sin थीटा cos थीटा पूरा उठा लिया, तो इसका तो सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पे एक g तो वैसे ही बचा, बस आपने x को एक बाहर निकाला। नीचे क्या रहेगा? नीचे ऑफकोर्स पूरा टर्म एज इट इज आएगा। cos स्क्वायर थीटा से आपने बस एक cos थीटा बाहर निकाला, तो यहाँ पे cos थीटा आया। आपने क्या किया, sin थीटा को बाहर निकाला, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी sin थीटा नहीं है, तो आप क्या करोगे, नीचे एक sin थीटा से मल्टीप्लाई करो। अब ऐसे क्यों करना पड़ा वो आपको एंड में समझेगा। ये देखो, ये तो ऑफकोर्स क्या हो गया, x tan थीटा हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या आया gx, ये क्या हो गया u स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ये क्या हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, ये क्या होएगा sin 2 थीटा। और एक चीज जस्ट ऑब्जर्व करो, ये g अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये किसका फॉर्मूला है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूं x tan थीटा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस x अपॉन क्या रहेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये किसका फॉर्मूला है? रेंज का फॉर्मूला। ओके, तो ये जस्ट लिख के रखना। और ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? ये फॉर्मूला तब यूज करोगे जब आपको रेंज क्वेश्चन में दिया है, या फिर आपको क्वेश्चन में रेंज पूछा गया है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? एक ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर, ये दो चीजें आप ध्यान में रखो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ये आपका जमीन है, यहाँ पे एक बॉल है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है कितने वेलोसिटी के साथ, 20 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ तो ऐसे जाएगा। आपको ये एंगल थीटा कितना है पूछा गया है। जब ये यहाँ पे एक टारगेट है, ये टारगेट का कोऑर्डिनेट सबको दिया गया है, इट इज गिवन एज 20, 10। आपको यहाँ पे क्या ढूंढना है, एंगल ढूंढना है, कितना रहेगा। एंगल ढूंढने का रहेगा तो आप क्या यूज करोगे, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस यहाँ पे क्या आएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे आपको पता है cos स्क्वायर थीटा क्या होएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा x tan थीटा जी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या होएगा, नीचे क्या रहेगा 2u स्क्वायर रहेगा, cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाके sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा, विच इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या रहेगा आपका y। अब आप क्या करो, वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट करो। इधर से आपको क्लियरली दिख रहा है y का वैल्यू कितना रहेगा 20, x का वैल्यू कितना रहेगा 10, tan थीटा मुझे ढूंढ के निकालना है तो ढूंढेंगे हम लोग। g का वैल्यू कितना है 10, x का वैल्यू कितना आएगा 20 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या रहेगा 2, u का स्क्वायर करना है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 20 का स्क्वायर, ये कितना होएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। रहने दो वैसे का वैसे, 20 स्क्वायर और ये चला गया, ये और ये कितना हो गया 5, ये कितना होएगा 20 इक्वल टू 10 tan थीटा माइनस ये कितना होएगा 5 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये होएगा 5 प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा। सबको एक साथ रखो तो ये क्या होएगा 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 10 tan थीटा प्लस 20, इधर गया तो क्या होएगा -20।
-20 और -5 कितना होएगा, -25 इक्वल टू क्या होएगा, 0। सब में 5 का टेबल कॉमन है, तो 5 को आप सब ये करो, कॉमन लो और दूसरे से 0 से डिवाइड करो, तो 0 इक्वल टू क्या होएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस कितना होएगा, 5। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू कितना है, -5। तो फॉर्मूला मेथड यूज करो, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होएगा, -b प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या आएगा, 2a। तो ये इक्वल टू क्या होएगा, -2 प्लस और माइनस 2 स्क्वायर कितना है, 4। 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 5 इज 20। ये कितना होएगा, 24, सॉरी 20 कितना होएगा, 20 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 1 2 होएगा। ये आपका एंगल रहेगा, ये आप घर पे भी ढूंढ सकते, कितना होएगा जरा बता देना।